नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय कनाडा के क्यूबेक प्रोविंस में हूँ और इस वक्त मोंटमोरेंसी वाटरफॉल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये सेंट लॉरेंस रिवर है जहाँ से अभी हम ब्रिज क्रॉस करके आए हैं और मोंटमोरेंसी वाटरफॉल क्यूबेक प्रोविंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है और वहाँ तक पहुँचने का ये रास्ता बहुत ही रोमांचक और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से भरा पड़ा है। चारों तरफ का व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। एक वॉकिंग टूर मोंटमोरेंसी वाटरफॉल तक का हम कर रहे हैं और आप इस दृश्य का आनंद लीजिए। मौसम बहुत ही खुशगवार, बहुत ही सुहाना मौसम। लगभग 13 से 14 डिग्री टेम्परेचर, आज 10 डिग्री टेम्परेचर डाउन हुआ है कल रात की बारिश और शाम की बारिश की वजह से, और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस तरह के दुर्गम रास्तों तक पहुंचने का जो रास्ता है बहुत ही दुर्गम होता है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही सिक्योर्ड होता है। देखिए आप, चारों तरफ सिक्योरिटी के लिए इन्होंने ग्रिल्स लगाई हुई हैं लोहे की, ताकि कोई उस तरफ ना जा सके, और ऊबड़ खाबड़ रास्ते को प्लेन शीट्स के ज़रिए पाट दिया गया है, लेबलिंग कर दी गई है ताकि किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो चलने में और एक स्मूथ वॉकिंग यहाँ पर हो सके। हमारे साथ बहुत सारे टूरिस्ट इस समय मोंटमोरेंसी कस्बे के वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। मोंटमोरेंसी वाटरफॉल लास्ट ईयर स्विट्ज़रलैंड में भी हमने राने वाटरफॉल देखा था। बहुत ही सुंदर वाटरफॉल था। इस वक्त हम मोंटमोरेंसी वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं। आज काफ़ी सर्दीला मौसम, तेज़ हवाएं और बारिश की पूरी संभावना। कभी भी तेज़ बारिश हो सकती है और शायद बारिश होने भी लगी है। आपको मोंटमोरेंसी रेनफॉल की तरफ हम लोग ले जा रहे हैं और काफ़ी तेज़ आवाज़ें रेनफॉल की, आपको वाटरफॉल की आपको सुनाई पड़ रही हैं।
मोरेसी वाटरफॉल, अद्भुत और बहुत ही उद्दाम वेग से ये वाटरफॉल नीचे की तरफ गिर रहा है। पूरे उद्दाम वेग से ये वाटरफॉल गिर रहा है और अद्भुत समा यहाँ पर बना रहा है। इसे देखकर मुझे स्विट्ज़रलैंड के राने वाटरफॉल की याद आ गई। उस वाटरफॉल को देखने के बाद ये दूसरा वाटरफॉल है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा है मैंने। सेंट लॉरेंस रिवर पर बना ये वाटरफॉल कनाडा के सामरिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा है। हज़ारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इस वाटरफॉल को देखकर आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। जितनी तेज़ी से ये नीचे गिर रहा है उससे और भी ज़्यादा तेज़ गति से उसकी फुहारें ऊपर उठ रही हैं और अद्भुत समा है, अद्भुत अमेजिंग सीनरी। और इस वाटरफॉल के अक्रॉस द फॉल एक ब्रिज बनाया गया है जहां अभी हम जाने वाले हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि इन वाटरफॉल्स में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और ये इंतज़ाम पर्यटकों को बरबस अपनी ओर खींचते हैं। ज़रा सा भी खतरा नहीं है, ज़रा सा भी रिस्क नहीं है। हमारी दूरी बहुत कम है, कुछ मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं, लेकिन पूरे उद्दाम वेग से गिरते हुए वाटरफॉल को हम निहार सकते हैं। लेकिन किसी प्रकार का कोई खतरा या जोखिम यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं और आशा यहाँ पर माउंट मोरेसी वाटरफॉल में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि वाटरफॉल का नज़ारा कितना खूबसूरत है और कितना अद्भुत नज़ारा है। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बारिश जैसा ही माहौल है। नीचे पानी की बूंदें उड़ उड़कर हमें स्पर्श कर रही हैं और आज का पूरा मौसम बहुत ही खुशगवार है। और ये वाटरफॉल स्विट्ज़रलैंड के राने वाटरफॉल जैसा ही है और कुछ मायनों में उसका अलग है क्योंकि इसके ऊपर अक्रॉस का वाटरफॉल बनाया गया है। जो आप देख सकते हैं ओवर जो वाटरफॉल के अक्रॉस बनाया गया है, वहाँ अभी हम लोग जाने वाले हैं। सामरिक और आर्थिक दृष्टि से ये क्यूबेक प्रांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाटरफॉल है जिसने कनाडा क्यूबेक में अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन किया है। हज़ारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरकर ये पूरे उद्दाम वेग के साथ अपने रौद्र रूप में यहाँ प्रवाहित हो रहा है।
वाटरफॉल के अक्रॉस एक ब्रिज बनाया गया है जहाँ पर अभी हम लोग जाने वाले हैं। सेंट लॉरेंस रिवर पर बनाया गया ये वाटरफॉल पूरी तरह से अलौकिक है, नैसर्गिक है और अपने पूरे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस ब्रिज के दूसरी तरफ ये वाटरफॉल निकल रहा है। दूर दूर तक इसकी फुहारें हमें भिगो रही हैं। धुएं की तरह पानी की बूंदें उड़ उड़कर सबको भिगो रही हैं। पूरे उद्दाम वेग से ये नीचे गिर रहा है और उतनी ही तेज़ी से उसकी फुहारें ऊपर उठ रही हैं और पर्यटकों को भिगो भिगो जा रही हैं। दूर दूर तक फैली हुई सेंट लॉरेंस रिवर। अभी उस नीचे कॉटेज से हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया था और मैंने इस ब्रिज को दिखाया था। अब इस ब्रिज से मैं उस कॉटेज को दिखा रहा हूँ। वहाँ से करीब 200 सीढ़ियाँ चढ़ कर के हम ऊपर आए हैं। बहुत सारे पर्यटक आज इस ब्रिज पर घूम रहे हैं। स्कूली बच्चे, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स, सब लोग आज यहाँ पर वीकेंड्स में आए हुए हैं। ये लक्ष्मण झूले की तरह ये ब्रिज बना हुआ है, हल्का सा झूल रहा है, हिल रहा है। और इस ब्रिज के दूसरी तरफ का हिस्सा इस दृश्य को लगातार देखने की इच्छा है और यहाँ से नज़रें हटाने की इच्छा नहीं हो रही है। इतना खूबसूरत दृश्य है। माउंट मेरेसी वाटरफॉल। अभी घूम करके उस सामने वाली पहाड़ी से नीचे उतर करके देखने का भी प्रावधान है, लेकिन वो बहुत लंबा रास्ता है और उसमें काफ़ी समय लगेगा। काफ़ी कम लोग वहाँ तक गए हैं। पर्यटकों का पहला बैच यहाँ से निकल चुका है और अब हमारा बैच आगे बढ़ रहा है। क्यूबेक प्रांत में माउंट मेरेसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सेंट लॉरेंस रिवर से निकलने वाला ये प्राकृतिक वाटरफॉल अपने आप में बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। और इस ब्रिज के दूसरे हिस्से की तरफ हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ से एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है जो काफ़ी लंबा रास्ता है, लेकिन वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि सारा महत्वपूर्ण दृश्य तो यहीं देख लिया गया है। लेकिन फिर भी वहाँ तक का व्यू मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये पूरा एक
जंगल है, बहुत खूबसूरत जंगल है। और यहाँ से वो रास्ता जहाँ स्टेयर्स बनी हुई है वहाँ तक लोग जाते हैं, लेकिन काफ़ी समय लगता है और अभी हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हम वहाँ तक जा कर के लौटें। 99.9% टूरिस्ट इस ब्रिज तक आकर नीचे लौटते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यावली है। बहुत तेज शोर है यहाँ पर, पानी का उद्दाम वेग, सबसे ज़्यादा प्रवाह इसी ब्रिज के नीचे है और इसीलिए सबसे ज़्यादा आवाज़ भी यहीं पर दिखाई पड़ रही है। बहुत सारे स्कूली बच्चे यहाँ आए हुए हैं जो इस दृश्य को देख करके आनंदित हो गए हैं। मोंटमोरेसी वाटरफॉल कनाडा के क्यूबेक प्रांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाटरफॉल है। ये यहाँ की आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ आते हैं, जिनसे क्यूबेक प्रांत को बहुत सारा रेवेन्यू प्राप्त होता है। अपने आप में प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर कनाडा में ये वाटरफॉल पर्यटकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर पर्यटन की सारी सुविधाएं मौजूद है। रात्रि विश्राम, जैसा कि मैंने अपने पूर्व के वीडियोस में आपको बताया है, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से ये कनाडा के क्यूबेक प्रांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। चारों तरफ का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। पीछे सेंट लॉरेंस रिवर है और इस रिवर पर बना हुआ ये वाटरफॉल काफी रश रहता है। यहाँ पर पर्यटकों की काफी भीड़ रहती है। यहाँ पर चारों तरफ दूर दूर तक बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ घने वनों से आच्छादित ये रीचिंग पाथ जो है, ये पहुंच मार्ग है, बहुत ही सुरक्षित है और यहाँ चारों तरफ सघन वन है।
रास्ता काफ़ी सुरक्षित है और पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। हज़ारों की संख्या में बैच बाय बैच पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। एक नया बैच अभी एंट्री ले रहा है जो कि स्कूली बच्चों का लगता है और बच्चे काफ़ी सुंदर और बहुत ही आह्लादित हैं। इन बच्चों के साथ इनके टीचर्स भी साथ आए हुए हैं जो पूरी तरह से इनको स्कॉट कर रहे हैं, इन्हें गाइडेंस दे रहे हैं। मुझे इनको देख करके एजुकेशनल टूर की याद आ गई। मैंने भी अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ में कई एजुकेशनल टूर किए हैं और उन विद्यार्थियों को यथासंभव गाइड करने का प्रयास किया है उस स्थान के बारे में। और इस सर्किट हाउस तक हम लोग वापस आ गए हैं जहाँ से हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया था। ये वाटरफॉल अपने आप में बेहद रोमांचकारी अनुभव रहा हम लोगों के लिए। वाटरफॉल तक पहुँचने का रास्ता, वहाँ से वापसी का रास्ता, सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत ही प्रेरणादायी था। यदि हम भारत में भी दूर दूर तक फैले हुए वाटरफॉल्स की सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम कर सकें तो पर्यटन की दृष्टि से वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। पन्ना ज़िले में भी बहुत सारे वाटरफॉल हैं लेकिन वो इतने लोकप्रिय नहीं हैं क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बहुत खतरनाक दुर्गम है और इसीलिए बहुत कम संख्या में पर्यटक वहाँ तक पहुँच पाते हैं। यदि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ऐसे सुगम दुर्गम स्थानों पर जो वाटरफॉल हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम करे, वहाँ पुख्ता इंतज़ाम करे, सुरक्षा के साथ साथ पर्यटन की सुविधाएं मुहैया कराए तो पन्ना ज़िले में भी वाटरफॉल बहुत बहुत अच्छे स्तर के वाटरफॉल हैं। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव अपने साथ डॉक्टर आशा श्रीवास्तव के साथ इस रोमांचकारी अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।